बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and safe. It's your math lecture of the standard 9 on the behalf of the Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. Students, आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरम्स है। जैसे आप लोग पहले एक थ्योरम कर चुके हो चैप्टर नंबर 12 का थर्ड थ्योरम, तो सेम ऑलमोस्ट ये हमारा थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। वहाँ पे हमारे पास साइड्स की बात कर रहे थे हम थ्योरम में, और यहाँ पे हम लोग जस्ट एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स, आपको इनका आइडिया है कि ये कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये थ्योरम्स आपके लिए। तो मेक श्योर कि आपको इसकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से आपका ये कवर हो सके। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश करूँगा, और आपने इसको मिनिमम 5 से 6 टाइम आपने इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारा थ्योरम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, तो स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे इसको, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। आपको नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पे एक ये इन्वर्टेड कॉमा से इसको सेपरेट किया हुआ और इस वैल्यू को एक को सेपरेट किया हुआ है। स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट के जो इज होता है या और होता है, एक उससे पहले स्टेटमेंट होती है और एक उसके बाद होती है। 2 बातें यहाँ पे गिवन होती हैं आपको। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है द बाइसेक्टर्स है, हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, किसके हैं? ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स के हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, वो बताना हमने कि वो कंकरेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो उसका हम नाम दे दें यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AB एंड C। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला उसने कि वो बाइसेक्टर्स हैं, तो हमने प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर्स हैं। लेट्स हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक ये एंगल है हमारे पास और एक ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, दोनों एंगल्स हैं हमारे पास। थर्ड जो एंगल है वो हमने प्रूव करना है कि ये भी इसके ऊपर क्या है, कंकरेंट करता है, मतलब पॉइंट I के ऊपर तीनों एंगल्स मिलते हैं। तो प्रूव करना है हमने कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल AB एंड एंगल C आर कंकरेंट। क्लियर? यहाँ पे कुछ हमने कंस्ट्रक्शन की है जो डॉटेड लाइन से हमने किया है। तो फर्स्ट क्या यहाँ पे है, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल B एंड C। देखो स्टूडेंट्स, हमने एंगल B और C ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाइसेक्टर्स मीन कि उसको हाफ कर दिया। बाइसेक्टर्स 2 वर्ड यहाँ पे ये होते हैं, बाई और सेक्टर। बाई मीन 2 और सेक्टर मीन पोर्शन या हिस्सा, मतलब हमने एंगल्स के 2 पोर्शन या 2 हिस्से कर दिए हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इक्वल लेंथ उसकी कंसिडर होगी, ये B की भी और C की भी। विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट I, जिनको दोनों को मिलाया तो दोनों पॉइंट I के ऊपर जाके मिल गए। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसको हमने पॉइंट I का नाम दे दिया। फ्रॉम I, फिर हमने आगे से क्या करना है, I से ड्रॉ IF विच इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमने I से F के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगाई है जो कि A और B के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट हमने I से D लाइन एक ड्रॉ कर दी है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर। इसी तरह से थर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे I से E के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कि परपेंडिकुलर होगा CA के ऊपर। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जो A है ये भी क्या है हमारे पास, इसके ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है, इसका भी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं उसको, जो हमें चीज़ें गिवन अभी देखो, हमें पता जहाँ से चल गया है कि I जो D है वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल, ID इज कॉन्ग्रुएंट टू IF, ID इज कॉन्ग्रुएंट टू IF। और ये हमें कैसे पता चला है कि ये ऐसा होता है, हमने थ्योरम नंबर 1 जो भी हमने नहीं किया उसमें ये आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड आर्म्स, कि यहां से ये लेंथ हो और यहां से ये लेंथ हो, तो ये इस लेंथ से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। इट मीन्स अगर ये लेंथ हमारे पास एक गिवन है
आई से एफ एंड आई से डी, और ये हमारे पास दिखा जाए तो एक ट्राइंगल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली। तो ये इसका हमारे पास मिड है, तो यहां से ये डिस्टेंस डी से बी का डिस्टेंस और बी से एफ का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इट मींस ये क्या होगा, फिर हमारे पास आई से एफ का डिस्टेंस और आई से ई का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आई से डी का डिस्टेंस और आई से एफ का डिस्टेंस, जहां से जितना ये डिस्टेंस है, आई से डी का डिस्टेंस और आई से ई का जितना डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है हमारे पास आई डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स या कॉन्ग्रुएंट टू आई डी, ठीक है। इट मीन्स अगर हम दोनों को वैल्यू को देखें, आई डी आई एफ की कॉन्ग्रुएंट भी है और आई डी जो है वो आई ई के कॉन्ग्रुएंट भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि आई एफ और आई ई दोनों भी क्या है, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे जैसे रीजन में लिखा हुआ है ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू आई डी, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स यहां से आई से एफ का डिस्टेंस और आई से ई का डिस्टेंस ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से ये डिस्टेंस इसके इक्वल था तो इसके ऊपर भी ये बाइसेक्टर था, और ये डिस्टेंस भी इसके कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है तो ये भी इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स कि अगर ये पोर्शन भी आ गया है हमारे पास, तो इट मीन्स कि ए के ऊपर भी वो क्या होगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा। तो यही यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में लिखा हुआ आपके पास, सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे थे। सो ऑल्सो हम पहले ही चीज बता चुके हैं, द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी, एंगल ए बी एंड सी, और नेक्स्ट हमारे पास एंगल यहाँ पे है एंगल बी सी ए, कि ये वाला पोर्शन, ये एंगल, ठीक है, और नेक्स्ट सेम ये वाला ऊपर से ये नीचे एंगल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये आपस में बाइसेक्टर्स इसके ऊपर ड्रॉ है और पहले ही। तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर बता चुके हैं। सो देयरफॉर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो आज का लेक्चर था ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इसको अपने मिनिमम 5 से 6 टाइम स्टूडेंट्स, मिनिमम 5 से 6 टाइम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव डू योर होमवर्क ऑन योर नीट रजिस्टर्स एंड सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।